मध्य प्रदेश डूब गया कर्ज में 6 महीने में तीसरी बार लोन। कर्ज का आंकड़ा 3.9 लाख करोड़ रुपए पार। इस बार राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और यह कर्ज ढाई हजार करोड़ रुपए के 2 हिस्सों में लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 2,500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 12 साल की अवधि के लिए, जबकि दूसरा 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज 19 साल की अवधि के लिए लेगी। लेकिन सरकार के कर्ज लेने के पैसे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के मोहन सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई। मध्य प्रदेश सरकार अगले हफ्ते 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, जिससे कुल कर्ज 3.9 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। लाडली बहना योजना के लिए हर महीने लगभग 1,600 करोड़ रुपए की जरूरत है। वित्त संकट के बावजूद सरकार मंत्रियों के लिए विमान और नई कारें खरीद रही है। एमपी सरकार अगले हफ्ते 5,000 करोड़ रुपए का एक और कर्ज लेगी, जो इस फाइनेंशियल ईयर का तीसरा लोन होगा। इसके साथ ही अगस्त 2024 से लिए गए कर्ज की कुल राशि बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। 31 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। नए कर्ज के साथ यह 3.9 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। राज्य का बजट आने के बाद पिछले महीने वित्त विभाग ने निर्देश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना 125 योजनाओं का पैसा नहीं निकाला जा सकेगा। सरकार की प्रमुख वित्त जिम्मेदारियों में लाडली बहना योजना है, जिसके लिए हर महीने लगभग 1,600 करोड़ रुपए की जरूरत है। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी। इसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर बताया गया था। इस योजना के लिए अभी तक धन की कोई बाधा नहीं है। वित्त संकट के बावजूद सरकार मंत्रियों के लिए सरकारी विमान, नई कारें खरीदने और मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण में संकोच नहीं कर रही थी। राज्य का बजट पेश करने के एक हफ्ते बाद 10 जुलाई को एमपी सरकार ने 230 करोड़ रुपए से अधिक के जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रियों के बंगलों के रेनोवेशन पर 18 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं हो रहे हैं। मई में सरकार ने मंत्रियों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की एसयूवी खरीदने का ऑर्डर दिया। अधिकारियों ने बताया कि हर लोन के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली जाती है। वित्तीय स्थिति के आधार पर कोई राज्य की सीमा तक ऋण ले सकता है। इसकी एक सीमा थी। सरकार द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग राज्य में लागू किए जाने वाले उत्पादक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से विकास योजनाओं की लागत भारत सरकार और अन्य स्रोतों से लिए गए कर्ज का उपयोग मुख्य रूप से राज्य के विकास और सिंचाई, बांधों के निर्माण, परिवहन सेवाओं में सुधार, किसानों, स्थानीय निकायों जैसे तीसरे पक्षों को ऋण देने और बिजली उत्पादन के लिए ऋण जैसे लाभकारी संपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया था।